बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आपके सामने एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। तो हमारी जो आज की क्लास है, क्लास 11th है। बुक हमारी अंतरा भाग 1 है, हिंदी है, और चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 जो 11th क्लास में लगा हुआ है, खाना बदोश। इसके लेखक खाना बदोश। पहले सवाल उठता है, खाना बदोश कौन होते हैं? तो खाना बदोश वो होते हैं जो रोजगार के लिए, काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बसेरा करते रहते हैं। ऐसे में हमारे लोहार होते हैं और हमारे ढोल बनाने वाले, हमारे जो छाछबाज बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोजगार के लिए आती जाती रहती हैं। ठीक है, और ये हमारे इस चैप्टर के मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र है हमारा सुखिया और इसकी पत्नी मानो। सुखिया और मानो, ठीक है, ये दो हमारे मुख्य पात्र हैं। असगर है जो भट्टे का ठेकेदार है, मुख्तियार सिंह है जो भट्टे का मालिक है, और सुखदेव सिंह है जो मुख्तियार सिंह का बेटा है। ठीक है, तो आज की हम कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार जो मजदूर लोग हैं वो काम करने रोजगार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और वहां भी उनका पूंजीपतियों के कारण या सामंतवादी लोगों के कारण उनका आज भी यातनाएं वो झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं। तो इस कहानी में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से दो मजदूर सुखिया और मानो भट्टे पर ईंट पाथने जाते हैं, और जो वहां के जो ठेकेदार होते हैं, जो मुख्तियार सिंह और सुखदेव सिंह और असगर, किस तरीके से इन्हें परेशान करते हैं, मतलब ईमानदारी से भी इन्हें खाने कमाने नहीं देते हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि हमारा जो मजदूर वर्ग है आज भी वो जातिवाद से नहीं उठ पाया है। ठीक है बेटा, तो यही जानेंगे हम आज की अपनी इस कहानी खाना बदोश में। आइए आप और हम मिलकर देखते हैं कि आज की कहानी हमें और आपको क्या संदेश देती है। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। तो बच्चों, देखते हैं हम आज की कहानी आपको और हमको क्या संदेश देकर जाती है। ठीक है, तो कहानी के मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर किस तरीके से पूंजीवादी लोग जो है, पूंजीवादी लोग जो है, सामंतवादी लोग हैं या ठेकेदार लोग हैं, या जो समाज में अपने आप को ऊपर मानते हैं, वो कैसे निम्न जाति को, मजदूर लोगों को कैसे प्रताड़ित करते हैं, कैसे यातना देते हैं उनको, और कैसे उनको प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम आज की कहानी में जानेंगे। जो आज की कहानी है हमारी खाना बदोश। सुखिया और उसकी पत्नी कमाने खाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए हैं। वे असगर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते हैं। ठीक है, क्या है, सुखिया और सुखदेव अपने गांव को छोड़कर शहर आए हैं कमाने, और वहां पर एक भट्टे पर वो काम करने लग जाते हैं। जो भट्टे का मालिक होता है, कौन होता है? मुख्तियार सिंह, और उसका ठेकेदार होता है असगर ठेकेदार। ठीक है, वहां पर वो ईंट पाथने का काम करने लग जाते हैं। कौन? सुखिया और उसकी पत्नी मानो। ठीक है, भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ईंट पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को बोरियों के अंदर डालना होता है। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। अब क्या है, देखिए, भट्टे पे जो सबसे खतरनाक काम होता है वो होता है मोरी का। मोरी वो जगह है जहां पर ईंट पकाई जाती है। ठीक है, मतलब उन्हें ईंट पाथने का काम नहीं दिया, उन्हें मोरी का काम दिया, जहां पर ईंट, पहले तो उन्हें ईंट पाथने का काम दिया, लेकिन बाद में फिर सुखिया को मोरी का काम दे दिया, जो पर बहुत ही जानलेवा खतरनाक जगह वो होती है, क्योंकि वहां पर हमेशा आग जलती रहती है, बहुत ही ऊंचे तरीके से बहुत ही ज्यादा आग जलती रहती है, वहां पर ईंट पकाई जाती है। ठीक है, तो मोरी का काम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है भट्टे पर, वही काम सुखिया को दे देता है। कौन दे देता है? असगर ठेकेदार। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टा मजदूरों को दरबेनुमा छोटी छोटी झोपड़ियों में झुक कर जाना पड़ता था। संध्या के समय दिन भर के थके हारे मजदूर रात को दरबों में घुस जाते थे। अब भट्टे पर क्या होता है बेटा, भट्टे पर काम करते हैं लोग, उनको वहीं पर छोटी छोटी झोपड़ियां उनकी बना देते हैं, और उन्हीं झोपड़ियों में भट्टे पर काम करने वाले मजदूर लोग रहते हैं। और वो झोपड़ियां इतनी छोटी रहती हैं कि वहां पर उन्हें झुक कर जाना पड़ता है। दरबेनू में होती है बहुत सारी छोटी छोटी झोपड़ी, वहां पर भी लोगों को रहने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो सुखिया और मानो भी वही भट्टे में रहती थी। पूरे दिन तो भट्टे पर चहल पहल ईंटों का काम होता था, रात को मानो जंगल में सांप सूंघ गया हो, इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा हो जाता था। बस जो खाना बनता था चूल्हा, उसकी लकड़ियां जलने की आवाज, वह चिटपिट आवाज बस आती थी, और भट्टे पर पूरी जगह सुनसान जगह हो जाती थी।
संध्या के समय दिन भर के थके हारे मजदूर, संध्या मतलब शाम के समय, थके हारे मजदूर रात को दरबों में घुस जाते। सांप और बिच्छू का डर लगा रहता था तथा वातावरण में जंगल का सा सन्नाटा छा जाता था। ठीक है, और वहां पर उनकी झोपड़ियों में, उनके दरबे नामक झोपड़ियों में सांप बिच्छू का हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि भट्टे रिहायशी जगह में नहीं होते, भी जंगल में भट्टे होते हैं, तो वहां पर कच्ची जमीन, जंगल, कहीं से कुछ भी चीजें आ सकती थी, उनका डर बना हमेशा रहता था। मानव भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। जो मानव थी सुखिया की पत्नी, वो भट्टे का जो माहौल था, वहां का जो माहौल था, उसमें तालमेल नहीं बना पाई, मतलब उसमें वो खुश नहीं थी, अच्छी नहीं थी वहां पर वो। इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे की आती चिटपिट की आवाजों से अपने मन की दुविधाओं को, आकांक्षाओं की आवाजें सुनाई देती थी। मानव के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात न मानने की प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। मानव के मन में एक तरह का डर था, एक शोषण का डर था। वो खाना बनाती थी, शाम को कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। वो कहती थी कि अगर हमने असगर की बात नहीं मानी, ठेकेदार की बात नहीं मानी, तो पता नहीं वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये डर मानव के मन में हमेशा ही घर करता रहता था, हमेशा ही ये डर मानव के मन में रहता था। एक दिन भट्टा मालिक मुख्तियार सिंह कहीं बाहर चला गया, तो उसका बेटा सुखदेव सिंह भट्टे पर आने लगा। एक दिन क्या हुआ, जो भट्टे का मालिक था सुखदेव सिंह, वो किसी काम से बाहर चला गया, तो भट्टे के जो मालिक सुखदेव सिंह था, उसका जो बेटा था सुखदेव, जो भट्टे का मालिक मुख्तियार सिंह था, जो किसी काम से बाहर चला गया। उसके बाद उसका बेटा सुखदेव सिंह आने लगा भट्टे पर। सुखदेव के आते ही भट्टे का माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि वो आदत का अच्छा नहीं था। सुखदेव सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। ठेकेदार असगर जो था, वो भी सुखदेव सिंह से डरता था। सुखदेव सिंह अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। अब जो सुखदेव सिंह का, वो आदतों का भी अच्छा नहीं था। वो अपनी टहल कराने के लिए, अपनी खुशी के लिए, वहां पर जो और मजदूर थे, उनमें से एक मजदूर है महेश, उसकी पत्नी का यौन शोषण करने लगा। ठीक है, एक मजदूर तो बहुत सारे होते हैं भट्टे पे, सुखिया मानवी थी, उसी की तरह ही एक महेश भी था, उसकी पत्नी का यौन शोषण करने लगा। कौन? जो सुखदेव सिंह था, भट्टे के मालिक मुख्तियार सिंह का बेटा। और असगर भी ठेकेदार उससे कुछ नहीं कहता था, वो भी डरता था। जो सुखदेव सिंह था, वो महेश की पत्नी का यौन शोषण करने लगा, और उसके लिए ट्रांजिस्टर लेके आना, वो भी गाने सुन, वो भी खुश हो रही थी। कभी इसके लिए साबुन लाना, कभी तेल लाना, कभी जरूरतों की चीज लेके आना, वो भी बहुत खुश थी। कौन? महेश की पत्नी। अब महेश हमेशा पीकर टुल्ल रहता, तो ऐसे कैरेक्टर का था सुखदेव सिंह। उसके इसी कैरेक्टर से मानो बहुत ही ज्यादा छिपी छिपी, डरी डरी रहती थी। किसनी, जो महेश की पत्नी का नाम था किसनी, वो भी खुश रहती थी, क्योंकि उसको नई नई चीजें लेके आ रहा था। किसनी खुश थी? वह सूबेदार के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया था। किसके? किसनी, जो महेश की पत्नी थी। उसे देखकर मजदूर में फुसाफुस होने लगी। फुसाफुसाहट मतलब अपने आपस में बातें होने लगी मजदूर में। मानो और सुखिया खुश थे, क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। ठीक है, मानो और सुखिया बहुत खुश थे कि भट्टे पर काम करते करते उन्होंने पिछले महीने कुछ पैसे बचा लिए थे, और सोच रहे थे कि हम इन पैसों से लाल लाल ईंट लेके अपना एक घर बनाएंगे, तो हमें भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो खुश थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबेदार ने ठेकेदार असगर के सामने मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुखिया घबरा गई। एक दिन क्या है कि किसनी, देखिए मानो जो थी, उसने काम कर मजदूरी कर उसके पति सुखिया ने, दोनों ने मजदूरी कर कुछ पैसे बचा लिए थे। उस पैसों से वो ईंट खरीद कर अपना घर मकान बनाना चाहते थे, और इस सपने में ही वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन क्या हुआ, किसनी बीमार पड़ गई। अब किसनी के बीमार पड़ने पर जो ठेकेदार ने मानो को अपने पास बुलाया। इस बात को सुनकर मानो और सुखिया दोनों बहुत ही घबरा गए। क्यों? क्योंकि क्या
क्या पता जैसे सिकनी का वो यौन शोषण करते थे, उस प्रकार क्या पता उसकी गंदी नजर मानव पर हो। इस बात को सुनकर दोनों ही घबरा गए। कौन दोनों? मानव और सुखिया। ठीक है। सुखदेव की नीयत भाग गई। सुखदेव की नीयत सही नहीं थी। मानव इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, वह किसकी बनना नहीं चाहती थी। उनकी घबराहट देखकर जयदेव मानव के स्थान पर स्वयं सूबेदार सूबेसिंह से मिलने चला गया। ठीक है। एक और लड़का था वहां, जयदेव। ठीक है। सुखदेव की आदत को जानकर और सुखिया और मानव की घबराहट को जानकर जयदेव चला गया मानव की जगह। ठीक है। जब सुखदेव ने बुलाया तो फिर क्या होता? सूबे सिंह ने जयदेव को अपशब्द कहे और लात घूंसे से पिटाई की। सुखिया और मानव उसे झोपड़ी में ले आए। जसदेव ने कि इस अपनेपन के कारण मानव उसके लिए रोटी बनाकर लेने लगी, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानव की बनाई रोटी नहीं खाई। असगर ठेकेदार जयदेव को सुखिया और मानव के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देता है। जयदेव का व्यवहार मानव और सुखिया के प्रति बदलता चला गया। जयदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में भय फैल गया। अब क्या है देखिए, जब सिकनी बीमार हो गई थी तो सिकनी की जगह मानव को बुलाया सूबे सिंह ने। अब मानव और सुखिया इस बात से घबरा गए क्योंकि उसको सूबे सिंह की आदत का पता था। अब इन दोनों की घबराहट देखकर और सूबे सिंह की नीयत देखकर जयदेव चला गया मानव की जगह। तो सूबे सिंह ने जयदेव को बहुत ही मारा अपशब्द की कही, मतलब गाली गलौज भी करी उसको। अब बहुत ही ज्यादा उसकी पिटाई कर दी। और उसकी इतनी पिटाई होगी, उसकी फिर अपनेपन को देखकर मानव ने उसके लिए खाना बनाने लगी। किसके लिए? सुखदेव के लिए, सॉरी जयदेव के लिए। अब जयदेव खाना नहीं खा रहा था मानव के हाथ का, क्योंकि जयदेव जो था वो ब्राह्मण था। और असगर कहता है किससे? सूबे सिंह से कि तुम सुखिया और मानव के चक्कर में ना पड़ो, उनको यूं ही रहने दो। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुखिया और मानव की तरह तरह से परेशान करने लगा। अब सूबे सिंह की हिदायत ने, अब सूबे सिंह की बात जब नहीं मानी मानव ने और सुखिया ने, तो सूबे सिंह के कहने पर असगर ठेकेदार साहब तो दोनों को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा। पहले तो दोनों को ईंट पाथने का काम दे रखा था, फिर उसको कहाँ लगाने लग गया? मोरी में, जहाँ बहुत ही खतरनाक जगह होता है। एक दिन क्या है, मानव ने बहुत सारी ईंट पाथी। सुबह को देखते कि वो सारी ईंट उसकी टूटी हुई मिलती है। तो उनके सुखदेव की बात ना मानने के लिए वजह से दोनों को वहां पर ठेकेदार बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा। उसने सुखिया की ईंट पाथने का सांचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानव ने अपनी ईंट पाथने की जगह पर सारी ईंटें टूटी हुई देखी। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। आवाज सुनकर सुखिया वहां आया तो टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुखिया सारी बात समझ गया। मानव का हाथ पकड़कर बोला, ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे लोग भट्टे को छोड़कर खानाबदोश की तरह किसी अनजान स्थान पर चले गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। असगर ठेकेदार ने सुखिया से ईंट बनाने का सांचा ले लिया और उसे मोरी का काम दे दिया। जब इसने की पता मोरी का काम कितना खतरनाक होता है। और एक दिन मानव ने 1000 ईंट बनाई और सुबह को वो टूटी पाई सारी। और फिर असगर ने कह दिया कि टूटी हुई ईंट का कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी। इसमें मानव और सुखिया दोनों समझ गए कि ये लोग अब हमें यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। काम करने के बदले हमें इनकी बात माननी थी, इनके द्वारा शोषित होना था, इनके आगे सर झुकाना था। लेकिन ये दोनों इज्जत की जिंदगी जीना चाहते थे, इसलिए वहां से दोनों हाथ पकड़कर कहीं और खानाबदोश की जिंदगी जीने चले गए। मतलब यहाँ पर अब इनके काम करने का कोई भी जरिया नहीं था। ठीक है, क्योंकि ठेकेदार लोगों की इन्होंने बात नहीं मानी, इसलिए ठेकेदार लोग इन्हें परेशान करने लगे और ये फिर कहीं और काम करने चले गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा मजदूर समाज आज भी जातिवाद में और निम्न वर्ग में फंसा हुआ है। आज भी वो ऊपर नहीं उठ पाता है और ऐसे ठेकेदारों के चंगल में आके परेशान होता रहता है। ठीक है, तो यही हमारी इस कहानी से हमें जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने होंगे। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर।